नमस्कार बच्चों। चलो बच्चों, आज हम इकाई तीसरी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स में जो भाषा सजता है लिंग परिवर्तन, उसके बारे में हम समझेंगे। तो उस लिंग परिवर्तन में सबसे पहले आता है कि जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उस सभी शब्द में देखिए अकारांत आ रहा है। अब बच्चों, अकारांत क्या है ये मैं आपसे कहूँगी नहीं, क्योंकि उनसे पहले हम आपसे कह चुके हैं। अकारांत यानी जो सबसे आखिरी मूलाक्षर है वह यहाँ पे देखो देव र है, तो र प्लस अ इक्वल टू र, वह य है, वह अकारांत है। तो देवर है तो उसका देवरानी बनता है। तो इसका नियम क्या है कि ऐसे अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके अंत में आनी या फिर आणी, जो दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है, यहाँ पे हिंदी में इतनी नी ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। कोई भी अकारांत पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने के लिए पीछे आनी या फिर आणी लग जाता है। उसके बाद दूसरा नियम आता है बच्चों कि यहाँ पे जो वान 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 है शब्द के अंत में, भाग्यवान, बलवान, रूपवान, पुत्रवान, तो जो भी ऐसे पुल्लिंग शब्द में वान आता है उसका वती बन जाता है। रूपवान तो रूपवती, भाग्यवान तो भाग्यवती। तो ऐसे पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए वान का वती बन जाता है। उसके बाद उसके जैसा ही एक आसान तरीका है और आसान नियम है कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे मान आता है उसको मति लग जाता है। मति करने से, मान का मति कर दो तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगर बुद्धिमान है तो बुद्धिमती, श्रीमान है तो श्रीमती। इस तरह से मान का मति करने से लिंग परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद का नियम आता है कि ऐसे अकारांत स्पुल्लिंग होते हैं जिसके अंत में ता हो, जिसके अंत में ता हो, ऐसे पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन करते समय ता का त्रि करने से स्त्रीलिंग बन जाता है। त्रि, सिर्फ ती नहीं, त्रि करने से वह स्त्रीलिंग बन जाता है। उसके बाद देखो बच्चों कि इस प्रकार के, उसके बाद का जो नियम है कि इस प्रकार के पुल्लिंग शब्द में अंत में कोई रोगी है, स्वामी है, सौभाग्यशाली है, ऐसे शब्दों के अंत में नी, बड़ी वाली नी जोड़ने से, यानी कि नी है वह प्रत्यय है। नहीं, प्रत्यय क्या है वह मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे ही हम प्रत्यय और उपसर्ग दोनों सीख गए हैं। याद आया ना? हाँ, बस वही। तो प्रत्यय लगाने से वह स्त्रीलिंग बन जाता है। अगर प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। इकारांत यानी देखो इसमें स्वामी है, यहाँ पे स्वामी है, तो फिर वहाँ पे हो जाएगा, ये मी है इस वक्त बड़ी वाली है, लेकिन जैसे ही उसका स्त्रीलिंग होगा तो ईकारांत में से इकारांत बन जाएगा। समझ में आया? इसलिए अगर इसका लिंग परिवर्तन करते हैं तो पहले हमें इकारांत में उसे बदलना होगा, बाद में नी लग जाएगा। अच्छा, चलो उसके बाद चलते हैं कि इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों में किस प्रकार के, तो फिर फूलदान, चायदान ऐसे है जो ऐसे शब्दों के अंत में ई जोड़ने से वह स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे फूलदान, तो फूलदान न है वह अकारांत है,
तो उसको बड़ी वाली ई यानी इकारांत बनाना है, तो फिर न का नी बन जाएगा। इसलिए फूलदान तो फिर होता है स्त्रीलिंग फूलदानी। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में नी जोड़ने से वह स्त्रीलिंग बन जाता है। बच्चों, अब आखिरी हिंदी लिंग परिवर्तन का नियम है कि यहाँ पे जो भी शब्द आपको दिखाई देते हैं वह सभी शब्द और इनके जैसे बहुत सारे शब्द जो हमें मुहावरे से मिलता है, व्यवहारिक कार्यों जब हम व्यवहार में उसका इस्तेमाल करते हैं तब हमें उसका परिचय होता है कि ऐसे जैसे भी जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का पूरा ही परिवर्तन हो जाता है, यानी कि शब्द ही बदल जाता है। मूल शब्द जो होता है वह रहता ही नहीं है। जैसे कि वर वधू, पति पत्नी, विधुर विधवा, देखा पूरा शब्द ही बदल जाता है, यानी कि पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। वो अपूर्ण शब्द परिवर्तित करने से ही उसका लिंग परिवर्तन होता है। अब बच्चों, उसके आपके पाठ्य पुस्तक में 22 नंबर के पेज पर जो लिखा है कि उपरोक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, वह आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है। ठीक है, फिर यह योग्यता विस्तार है उसे भी लिखना है। तो यह है तीसरी इकाई की भाषा सज्जता। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे चौथी कविता के साथ, जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। मैं ये इच्छा रखती हूँ कि मेरे पढ़ाने से पहले आप लोग इनको 2-3 बार गाइए और पढ़िए और उसका मनन कीजिए। और एक बात बच्चों, अब हमारी यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएगी तो उस पर भी ध्यान दीजिए और जहाँ तक हमने पढ़ाया है यानी कि लेसन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों का पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन कीजिए। थैंक यू।